गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है, नाम है एवरेज। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। तो एवरेज होता क्या है, जैसा आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे मेरे पास दो बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम के पास 50 रुपीज़ हैं और श्याम के पास 70 रुपीज़ हैं। तो अब मुझे क्या है, इनके जो अमाउंट है इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके पास। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, राम और श्याम के अमाउंट को ऐड कर दूँगा, 50 प्लस में 70। और राम और श्याम दो बच्चे हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि मुझे 2 पार्ट्स में बांटने। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मीन या एवरेज। तो एवरेज जो इनकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, एवरेज ही क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। तो ये क्या है, 120 अपॉन में 2 और ये 60 पे कट हो जाएगा। तो एवरेज क्या आएगी, एवरेज आएगी 60। इट मीन्स इन दोनों बच्चों के पास, अगर मैं इक्वली देखता हूँ तो दोनों बच्चों के पास 60 रुपीज़ आ सकते हैं। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक रिया है, एक रानी है, एक रमन है। 3 बच्चे हैं अगेन। तो एक के पास 30 रुपीज़ है, एक के पास 40 रुपीज़ है और एक के पास क्या है, अगर मैं 200 रुपीज़ है। अब हम अगर इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एक इक्वली कितने पैसे हैं तीनों के पास। तो हम क्या करेंगे, 330 प्लस में 40 प्लस में 200। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 3। तो अब 3 से डिवाइड होगा। तो टोटल जो आया वो सम बनेगा आपका 270 अपॉन में 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27 और 0 की 0। तो अब आप बोलोगे एवरेजली हर किसी बच्चे के पास कितने रुपए आएंगे, 90 रुपीज़ आएंगे। दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज हमारा जो फॉर्मूला बना, एवरेज का या जो मीन का फॉर्मूला हमारा बना, वो कौन सा बना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इट मीन्स क्या है, ऑल नंबर्स भी लगा सकते हो जो आपके पास डेटा गिवन है, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स सम, जैसे दोनों का सम किए, अपॉन में जितने हैं 1 और 2 ओनली ऑन 2 है, तीनों का सम किया 1 2 एंड 3, कितने हैं 3 अपॉन में 3। तो ये क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। ओके, ठीक है भाई। अब जो हमारी एवरेज होती है ना भाई, जो एवरेज होती है, जैसे मेरे पास कुछ डेटा है 1 2 3 और 4 और 5 कुछ डेटा है। अगर मैं किसी एक नंबर के अंदर, जैसे मैंने क्या है, किसी डेटा के अंदर मैंने क्या 1 ऐड कर दिया, या सभी में मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो आपका जो एवरेज है ना, एवरेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इफ सम नंबर ऐड। अगर मैं इन्हीं नंबर में से एक में या सभी के अंदर कोई नंबर ऐड कर देता हूं तो आपका एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैंने बोला सभी के अंदर ना, मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड इन ऑल। तो 1 तो मेरा 3 बन गया, 2 मेरा 4 बन गया, ये मेरा 5 बन गया, ये 6 और ये 7। तो अब इनका जो पहले एवरेज था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में क्या आया 5। तो ये क्या आया 15 अपॉन में 5। तो तब एवरेज आ रहा था 3। और अब कितना एवरेज होगा, 3 + 4 7, 7 और 7 आपका 14, 14 और 20, 20 और 25, 25 अपॉन में 5। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 5 ही है, 5। तो अब एवरेज कितनी आ गई, अब 5। तो आपने देखा, अगर मैं किसी नंबर को अपनी ऑब्जर्वेशन या नंबर में ऐड करता हूँ तो उसका मीन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, या एवरेज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही क्या है, एवरेज आपका डिक्रीज हो जाएगा
इफ सम नंबर आर सबट्रैक्ट। ओके, अगर मैं किसी नंबर को सबट्रैक्ट करता हूं तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट हो गए। एक और तीसरा पॉइंट क्या है, एवरेज जब हम निकालते हैं तो 0 ऑल्सो, अगर मेरे पास जैसे कोई नंबर दे रखा है 5, 6, 0, 4, अब मेरे पास क्या है 4 नंबर्स हैं। ठीक है भाई, तो अब जब मैं एवरेज निकालूंगा भाई 0 का प्लस करते टाइम तो कोई वैल्यू नहीं होगी, बट अपॉन में ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ही काउंट होंगी। 1 2 3 4। क्यों होंगी 4 काउंट, क्योंकि आपका 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसे हो सकता है एक बच्चे के पास 5 रुपये, एक बच्चे के पास 6 रुपये, एक बच्चे के पास 0 रुपये, एक बच्चे के पास 4 रुपीज़ है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भाई उस तीसरे वाले बच्चे के पास भी तो कुछ अमाउंट आएगा। ओके, अब देखो, अब क्या है, कुछ और फॉर्मूलेज हम आपको बताते हैं। एक और है एवरेज ऑफ इवन नंबर। अगर मेरे पास कोई इवन नंबर की क्या दे रखी हो, सीरीज दे रखी हो, और वो भी विच स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर मेरे पास कोई इवन नंबर की सीरीज है और वो 1 से स्टार्ट हो रही है, या 1 से नहीं, अपने 2 से स्टार्ट होगी वो तो, ठीक है, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मुझे क्या है, फर्स्ट 3 इवन नंबर का मीन बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 3 इवन नंबर लिखेंगे सर, 2, 4 और 6, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 अपॉन में 3, 12 बन गया, 12 से 3 को कट किया और आंसर आया 4। तो अब ये 4 और तरीके से कैसे निकल सकता है, तो अब जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर का निकालना है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट 3 इवन नंबर का, अब चलो हम एक बार 4 का और निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट 4 नंबर का निकालेंगे, फर्स्ट 4 नंबर का, तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन में 4। ठीक है भाई, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा एडिशन यहाँ का तो 12 आ गया, 12 और 8 20 अपॉन में 4 कितने पे जाएगा, 5 पे। तो अब हमारा मीन कितना आया, अब हम निकालेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, इवन नंबर है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन में 2। यहाँ तक का एडिशन हमारा कितना है, 20, वो हो गया 30 अपॉन में 2। अब हमारा कितना आया भाई, 15। अब हमारा कितना आया, 15 नहीं, 15 नहीं आएगा भाई, 15 क्यों आएगा, ये 5 से डिवाइड होगा ना भाई। अब आया 6। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जब मैं 5 फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज आपसे पूछता हूँ तो आपका आंसर आता है 6। अगर मैं 4 फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज आपसे पूछता हूँ, आंसर आता है 5। अगर मैं 3 फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज पूछता हूँ तो आंसर आता है 4, और फर्स्ट 2 का पूछता हूँ तो आंसर आता है 3। इट मीन्स एक एक्स्ट्रा। तो अब इवन के केस में आपको एक चीज़ पता चली, जितने का एवरेज पूछा जा रहा है उससे एक आगे आपका फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज आएगा। जैसे अब मुझे बताओ 8
फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अब हम देखते हैं ऑड का क्या होता है। अगर मैं आप वो बोलता हूँ फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज बताना है आपको, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सबसे पहले 1 + 3 + 4 + 5 अपॉन में 4, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 4 और 4 8 और 4 और 4 8, सॉरी गलत हो गया, 1 + 3 + 5 + 7, ओके, अपॉन में 4, 12 और 16 अपॉन में 4, तो आंसर क्या आया 4। दूसरा देखो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन में 5, रिजल्ट 25 अपॉन में 5, कितने पे कट हुआ 5 में। तो अब आपने क्या देखा, तो अगर मैं फर्स्ट 5 का पूछ रहा हूँ तो आंसर 5 आ रहा है, फर्स्ट 4 का पूछ रहा हूँ तो आंसर 4 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट 8 ऑड नंबर का पूछता हूँ एवरेज, तो आपका क्या आएगा सर 8 ही आएगा, ओके, क्या आएगा 8 ही आएगा। तो ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट ट्रिक, क्योंकि आपको ट्रिक की भी नीड है, ठीक है। और अगर मैं आपको फर्स्ट 8 इवन नंबर का पूछता हूँ तो वो क्या आएगा 9 आएगा, ओके क्लास। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं, और एक और मैं अगर आपको देखो प्रैक्टिकली करके दिखाना है क्वेश्चन तो उसको भी मैं बता देता। यस क्लास, अगर आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके करना है तो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फर्स्ट वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट से जो स्टार्ट होंगे, तो लास्ट ऑड नंबर प्लस में 1 अपॉन में 2, और एवरेज ऑफ इवन नंबर लास्ट इवन नंबर प्लस में 2 और अपॉन में 2, ओके। तो ये फॉर्मूले हैं। अब वो लास्ट नंबर निकालने के लिए लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, अगर मुझे क्या पूछा गया है, फर्स्ट 3 पूछे गए हैं, तो लास्ट का ऑड नंबर इवन नंबर निकालना है, तो लास्ट का इवन नंबर होगा सर 6, क्योंकि आपको क्या इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं लास्ट नंबर मुझे फाइंड करना है किसमें, फर्स्ट 8 नंबर में, तो आपका लास्ट का नंबर क्या होगा 8 × 2 = 16, ठीक है। और अगर यहीं मुझे 3 में लास्ट 5, हाँ, अगर मेरे पास यहीं लास्ट नंबर फाइंड करना पड़ता ऑड के केस में फर्स्ट 3 में, तो 3 का जो डबल होगा 6, उसमें से 1 कम, इट मीन्स 5 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई, 1 3 और 5, ओके, वरना आप डायरेक्ट दे सकते हो। थैंक यू क्लास।